मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ बीएचयू से। मुझे वर्ल्ड के लीडिंग फिलोसफर्स में नाम चाहिए, मुझे दार्शनिक बनना है। तो आप कंपटीशन देने आई हैं? दार्शनिक बना नहीं जाता है, कोई कैरियर थोड़ी ही होता है। तो जिंदगी बना देती है, जिंदगी जीनी पड़ती है ऐसी कि इंसान कुछ जान पाए। पहले जिंदगी ऐसे जियो ना कि उसकी परतें उघड़े, कुछ उसका नंगापन सामने आए। दुनिया, जिंदगी, इंसान कैसे काम करते हैं, और उसके लिए जिंदगी के बहुत करीब आना पड़ता है। जिंदगी के करीब जाना माने झूठ अब टूटेगा, और झूठ सांस है, झूठ रीढ़ है, झूठ प्राण बन गया हमारा, सब टूटेगा। टूटना जरूरी होता है। जिंदगी को देखो, जिंदगी से लात खाओ, फिर तुमसे जो कुछ भी अभिव्यक्त। आचार्य जी प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने प्रश्न पूछ पा रही। आचार्य जी, वैसे मैं आपको 3 सालों से सुन रही हूँ। अभी मैं 20 वर्ष की हूँ, जब 17 वर्ष की थी तब से सुन रही हूँ। जीवन में बहुत बदलाव आए हैं, और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि मैं अकेलापन से अब मुझे डर नहीं लगता। मैं बनारस से यहाँ अकेले आई हूँ, और अभी मैं अकेले ही जाऊँगी। आचार्य जी, उत्कृष्टता आई है काफ़ी, अध्ययन में भी, लेखन में भी, पढ़ाई में भी। और मेरा प्रश्न ये था कि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ बीएचयू से, और मुझे साहित्य बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दर्शन उससे ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत प्रिय रहा है। क्लास 10th से बुद्ध मेरे आदर्श हो गए थे, अभी भी हैं, और मैं आपको सुनने के बाद उनको नए अर्थों में समझी हूँ, नई दिशा मिली है मुझे उनको समझने में। आचार्य जी, एक तरफ मुझे जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, अज्ञे, निर्मल वर्मा जी आकर्षित करते हैं, तो दूसरी तरफ मुझे सार्त्र, हन्ना एरेंट, सिमोन दी बोवार, अल्बियर कामू आकर्षित करते हैं। और मेरा अभी कुछ सालों से ऐसा हो गया कि मुझे वर्ल्ड के लीडिंग फिलोसफर्स में नाम चाहिए, मुझे दार्शनिक बनना है। तो आचार्य जी, मुझे दिशा नहीं मिल पा रही कि मैं साहित्य की तरफ जाऊँ या दर्शन की तरफ। आचार्य जी, दर्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, और ये प्रश्न मैं सबसे बड़े दार्शनिक के सामने कर रही हूँ। तो आप कंपटीशन देने आई हैं? दार्शनिक बना नहीं जाता है, कोई कैरियर थोड़ी ही होता है। आचार्य जी, वो पता है। जिंदगी बना देती है, जिंदगी जीनी पड़ती है ऐसी कि इंसान कुछ जान पाए। यही तो दर्शन है। दर्शन और किसका करोगे? सच्चाई का। सच्चाई से अगर रूबरू ही नहीं हुए तो कैसे दार्शनिक? पहले जिंदगी ऐसे जियो ना कि उसकी परतें उघड़े, कुछ उसका नंगापन सामने आए। नहीं तो फिर दर्शन साहित्य ही बन जाएगा। दर्शन में और साहित्य में मूल अंतर क्या होता है? साहित्य भी दार्शनिक हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन साहित्य में आप जैसे हो, आप अपनी बात कह सकते हो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसमें आप फिक्शन आप बहुत सारा डाल सकते हो, और कोई आपको रोकेगा नहीं। बहुत खूबसूरत आप फिक्शन लिख सकते हो। पर दर्शन में एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। दुनिया, जिंदगी, इंसान कैसे काम करते हैं, इनकी भीतरी प्रणालियों में जाकर के मशीन के कलपुर्जों को समझा जाता है। ये दर्शन होता है। और उसके लिए जिंदगी के बहुत करीब आना पड़ता है। जिंदगी के इतने करीब आना खतरनाक होता है। उतने करीब आओ तो झूठ टूटते हैं। झूठ ही हमारी रीढ़ है, लगता है रीढ़ ही टूट जाएगी। तो दार्शनिक बनने का मतलब होता है बहुत बहुत चोट खाना जिंदगी से। कोई अच्छा दार्शनिक आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो बिल्कुल मौज की जिंदगी जीता था। सबने थपेड़े खाए हैं, वहां से सीखा है, फिर उनके पास कोई बात आई है जो उन्होंने सबको सिखाई है। अभी आपने एग्जिस्टेंशलिस्ट्स का नाम लिया। हाँ। किसका नाम लिया आपने? सार्त्र का नाम लिया, सिमोन का नाम लिया। इन सब के बाप पता है कौन थे? सोरेन कीरकेगार्ड। 42 की उम्र मर गए बेचारे।
और उनका नाम भी नहीं लिया जाता क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिस्ट ज्यादा इन है, ज्यादा ट्रेंडी है ना। तो आप अगर बोलेंगे सार्त्र तो लोग कहेंगे वाओ, बीइंग नथिंगनेस, ये वो। पर आप सोरेन बोलेंगे तो लोग कहेंगे वो जीवन भर दुख, गिल्ट, इन चीजों से जूझते रहे क्योंकि वो पैदा ही हुए थे एक ऐसे घर में, वो बहुत रिलीजियस घर में पैदा हुए थे जहां उनके बाप को हर समय लगता रहता था कि किसी पाप का, अपराध का साया है उनके घर पर, और घर में लगातार एक ग्लूम का, मनहूसियत का माहौल रहता था। उस पूरी चीज से 2 दशक तक गुजरने के बाद कीर्केगार्ड बोलते हैं कि नहीं, ये जो धर्म बताया जा रहा है ये ठीक नहीं है। जैसे मैं लोक धर्म कहता हूं ना, वैसे ही वो बोलते थे क्रिश्चियनडम। बोलते थे रियल क्रिश्चियनिटी एक बात है और ये जो क्रिश्चियनिटी चला रखी है नकली है, नकली है, नकली है। फिर उन्होंने जो बात कही वो जा करके आपके एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स की बात का आधार बनी। हालांकि कीर्केगार्ड की बात को लेके उन्होंने उसमें से क्रिश्चियनिटी निकाल दी सारी, उसको बिल्कुल सेकुलराइज कर दिया। उन्होंने कहा रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके शब्द नहीं है पर भाव यही था उनका, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गॉड। अब टूवर्ड्स गॉड वाली बात इन लोगों ने हटा दी कामू वगैरह ने, बोले गॉड वॉड कुछ नहीं। पर कल भीड़ की कोई बात नहीं है, मैं हूं और मेरी जिम्मेदारी है उसके प्रति, और मेरा उसका एकदम सीधा सीधा निजी रिश्ता है, ये बीच में कोई नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने देखा था कि लोकधर्म जब घर में घुस आता है तो घर की कैसी दुर्दशा होती है। ये उन्होंने खुद अनुभव करा था, जिए थे। इसी तरह स्पिनोजा, वो आदमी भी मर गया जल्दी बहुत, उसको भी चर्च ने ही प्रताड़ना दे दे के मार डाला, उसको कहीं जाने ना दे, बोलने ना दे। उसने कहा हटाओ तुम ये सब जो इधर उधर की सब फैंसी कहानियां लेकर के आ गए हो, प्रकृति है, प्रकृति एक वास्ट सिस्टम है, इसको तुम्हें गॉड बोलना है तो बोल लो, पर ये सब नहीं जो चर्च ने चला रखा है लोक धर्म, ये नहीं मानते। उसकी बेचारे की ऐसी खराब हालत की, वो उन्हें लेंस ग्राइंडर बनना पड़ा। आज से 400 साल पहले सोचो तब टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी लेंस ग्राइंडिंग की। तो वो जो बारीक चूरा होता था कांच का, वो उनके सांस ले तो अंदर चला जाता, फेफड़े में चला गया, वो मर गए। तब जाकर के दर्शन पैदा होता है, ऐसे ही नहीं। जिंदगी के करीब जाना माने झूठ अब टूटेगा, और झूठ सांस है, झूठ रीढ़ है, झूठ प्राण बन गया है हमारा, सब टूटेगा। दार्शनिक बनने के लिए टूटना जरूरी होता है। और इसीलिए दर्शन शास्त्र एक एक बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र है जहां सब अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई दार्शनिक ऐसा होता है जो बहुत व्यवस्थित तरीके से कमेंट्रीज लिखता है। आपके एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स ऐसे थे जो किस्से, कहानियां, नाटक ज्यादा लिखते थे, उनका दर्शन इस तरह से आगे बढ़ता था। जो जिस तरीके से जिंदगी को देखता है वो उसी तरीके से अपनी बात को रख देता है, वो सब दर्शन में ही आता है। कि भाई जिंदगी को तो हमने ऐसे ही देखा और ऐसे ही पाया, अपनी बात को ऐसे रख दे रहे हैं, वो दर्शन बन जाता है। उपनिषदों का दर्शन देखो वो कैसा है, वो एफोरिस्टिक है, मतलब सूत्रों में वहां छोटे छोटे बात हो रही है। और आप मार्क्स की तरफ चले जाओगे तो वहां पे क्या है, इतनी मोटी है कैपिटल, मुझसे तो नहीं पढ़ी गई पूरी, मैं कहा ऐसे ही देख लेते क्या है। समझ रहे बात को। ऐसे ऐसे भी दार्शनिक हैं जिन्होंने जिंदगी को उलझा हुआ ही पाया है, उनके एक एक उनका वाक्य 2-2 पन्नों का होता है। लो थोड़ा ज्यादा कर दिया मैंने, पर समझो बात को। और दूसरी तरफ हमारे ब्रह्मसूत्र हैं, अति संक्षिप्त,
तो यहां कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 कर लो तो फिलोसफर हो जाओगे। जिंदगी को देखो, जिंदगी से लात खाओ, फिर तुमसे जो कुछ भी अभिव्यक्त होगा वो दर्शन होगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, 20 साल के हो, लात खाने के लिए बहुत समय है। आचार्य जी बस छोटा सा क्वेश्चन था। आचार्य जी जैसे मैं महीनों के कुछ दिनों में काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ और काफ़ी गुस्सा करने लगती हूँ और थोड़ा मेरा मन भटक सा जाता है और मैं समझ नहीं पाती कि मैं वही हूँ जो दर्शन के प्रति इतना रुझान रख रही थी, जिसे दार्शनिक बनना था, साहित्यकार बनना था, जो पूरे पूरे घंटे पढ़ाई कर रही थी, या ये वाली है जो गुस्सा कर रही है। तो मैं जानना चाहती थी कि मैं कौन सी वाली ज्योति हूँ, जो दार्शनिक बनना चाहती थी या जो बहुत गुस्सा कर रही है। तुम दोनों की दृष्टा हो। जो किसी भी परिस्थिति में होता है तुम्हारे साथ और तुम्हारी प्रतिक्रिया, वो भी तुम नहीं हो। और जो किसी दूसरी परिस्थिति में या किसी दूसरे दिन होता है तुम्हारे साथ और तुम्हारी प्रतिक्रिया, वो भी तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इन दोनों ही बातों को जान सकता है। ये हो रहा है, ये प्रतिक्रिया जा रही है, इस तरह से ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम काम कर रहा है। जो इसका साक्षी होकर के देख सके, उसने किया दर्शन। दर्शन का मतलब ही होता है दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख लेना। जब दोनों को एक साथ देख लिया तो उसको दर्शन कहते हैं। बाहर सिर्फ कुछ देख लिया तो वो दर्शन नहीं है। बाहर कुछ चल रहा है, बाहर माने देह भी बाहरी चीज है। बाहर कुछ चल रहा है और उसका मुझ पर, मेरे सेल्फ पर ये प्रभाव पड़ रहा है। मैं दोनों चीजों को एक साथ देख पा रही हूं। जब ये देखने लग जाते हो तो दर्शन शुरू हो जाता है। हम्म?